अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ फातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, जंगी हालात के बायस इस टाइम जो हमारे मुल्क में सिचुएशन है वो सब आपके सामने है। इस टाइम अगर हम पेट्रोल और डीज़ल की बात करें तो 26 रुपए का इजाफा हो गया है। पेट्रोल की जो कीमत है वो तकरीबन 393 तक पहुँच गई है और अगर डीज़ल की बात करें तो 380 तक जो डीज़ल है उसकी कीमत जा चुकी है। पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स लगी है तकरीबन 105 रुपये। अब सवाल ये उठता है कि मरीम नवाज़ ने कहा है कि मैं आवाम को रिलीफ दे रही हूँ। आज हम बात करेंगे पेट्रोल पंप पर जाकर आम शहरी से, देखते हैं वो इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं, क्या वाकई उनको रिलीफ मिल रहा है पेट्रोल की सूरत में या नहीं। और हमारे साथ आज पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स भी मौजूद हैं और हमारे साथ गुड ट्रांसपोर्टर्स के सदर भी मौजूद हैं, ऑनर भी मौजूद हैं। इन सबसे इनकी राय लेना चाहते हैं, देखते हैं उनको डीज़ल के हवाले से किस हद तक दुश्वारी आ रही है मेरे साथ इस प्रोग्राम में। जी तो नाजरीन, अब मैं पहुँची हूँ ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑनर फाउंडेशन के प्रेसिडेंट राना असगर के पास। इनसे हम इस हवाले से बात करते हैं कि डीज़ल की जो कीमतें हैं उनमें किस हद तक जो है वो दुश्वारी पैदा हो रही है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, इस टाइम जो हालात हैं हमारे मुल्क के वो आपके सामने हैं। आए दिन जो है वो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है और साथ ही बात करें तो डीज़ल को भी इन्होंने पीछे नहीं छोड़ा, तो डीज़ल की कीमत भी बहुत ज़्यादा इस टाइम तजावज़ कर गई है। तो अगर इस टाइम आपके कारोबार को मद्देनज़र रखते हुए देखें तो क्या कहना चाहेंगे, डीज़ल का जो कारोबार है वो कैसा जा रहा है? जी देखें, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है एक आम आदमी की सवारी है, जिसके पास वसाइल है वो तो अपनी सवारी इस्तेमाल करता है, कार इस्तेमाल करता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट गरीब आदमी की सवारी है, उस पर इतना बड़ा इन्होंने बर्डन डाल दिया है, तेल महंगा कर दिया है, लेवी टैक्स पे बढ़ा दिए। लेवी टैक्स के आप देखें कि इन्होंने 105 लेवी टैक्स कर दिया। हालांकि ये मैं समझता हूँ ट्रांसपोर्टरों का नहीं, एक आम आदमी मौशी कतल है। जब डीज़ल बढ़ता है उससे आम आदमी परेशान होता है, किसान परेशान होता है, हर आम आदमी परेशान होता है। हालात आपके सामने हैं कि हालात जंग के हालात में अवाम, हमारी जितनी भी पाकिस्तानी अवाम है अपने मुल्क का साथ दे रही है, गवर्नमेंट साथ दे रही है इस मुश्किल घड़ी में। मुश्किल घड़ी में ये कौन सा, मैं कहता हूँ कि इनके पास नया कानून आ गया कि लेवी बढ़ा रहे हैं। लेवी तो कुछ नहीं बनता, लेवी नहीं बढ़नी चाहिए थी। 105 पे 105 बड़ा जालमाना इकदाम है, बड़ा जालमाना। जब आपका तेल बढ़ता है उससे हर चीज़ इफेक्ट करती है। एक गाड़ी में से तेल नहीं चलता जी, उसमें टायर की कीमत बढ़ जाती है, फ्यूल अपना स्पेयर पार्ट्स हैं, मेंटेनेंस है, ऑयल है, बहुत सारे ख़ानदान ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड होते हैं। किसान के पास भी यही तेल इस्तेमाल करना है, उसने ट्रैक्टर में, अपनी गाड़ियों में, हमने भी इस्तेमाल करना है। तो आम आदमी इससे बहुत ज़्यादा परेशान होता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से बात जो मैं करता चलूँ कि पब्लिक के पास तो रोटी खाने के लिए पैसे नहीं, बिजली बिल देने के लिए पैसे नहीं थे, फिर भी सफ़र कैसे करेंगी। फिर भी अपने मुल्क के साथ हम खड़े थे कि मुल्क की हालात की वजह से। तो खुदारा मेरी वक्त हुकूमत वक्त से गुजारिश है वज़ीर पाकिस्तान से, अपने वज़ीर आला पंजाब से, कि आप रिलीफ के वादे तो आप कर रहे हैं, मगर रिलीफ देने की बजाय जब आप इक़्तिदार में नहीं थे, अपोजिशन में थे, तो आपने हमें बड़े ख्वाब दिखाए थे। हम भी आपके ख्वाबों पीछे चलते आ रहे थे। आप नारे लगा रहे थे भी एक मुलाजम 31,000 रुपया महीना तनख्वाह लेने वाला बंदा कैसे सर्वाइव कर सकता है। अब भी हालात वैसे ही हैं और आप लोग 400 रुपये लीटर पे तेल दे रहे हैं, 400 अबव हो गया है। ये बड़ा जुल्म है। इन्हें चाहिए फौरी तौर पर ये कीमतें जो बढ़ाई हैं वापस ले। जो लेवी टैक्स है 30-40%, 50% कर लें। 105% कोई, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान इस हालात से चलेगा। पाकिस्तानी जो हालात मशई हालात है ना, माशाल्लाह बड़े ख़राब होते जा रहे हैं। तो आपके मुनाफे में कितनी कमी है ये हालात देखते हुए? मुनाफे की बात करें, मैं समझता हूँ इस टाइम हम लॉस में जा रहे हैं। आप हमारा मैं कह रहा हूँ हमारा जनरल बस से विजिट करें, इस टाइम तकरीबन 60% गाड़ियाँ खड़ी नजर आएंगी आपको। ये मेरी बात पर यकीन ना करें, आप जाके पूरा कैमरामैन आपको दिखाया, विजिट करें। मुल्तान की बात करता चलो तो पूरा इस टाइम तकरीबन 65% गाड़ी खड़ी हैं टर्मिनल के ऊपर ही। जी बिल्कुल खड़ी निकल ही नहीं रही, निकल रही, जो चल रही हैं वो लॉस कर रही हैं। क्या वजह है कि आवाम नहीं है, पैसेंजर नहीं है, या आप लोगों की जो है अगर गाड़ी निकलती है तो नुकसान होता है? सकत ही नहीं है आवाम के पास। जब आवाम का पैसा नहीं तो आवाम कैसे सफ़र करेगी? और इससे कारोबार जहरी बारी गाड़ी जो मुल्तान से लाहौर जाती है, उसकी एक गाड़ी, बड़ी गाड़ी का जो फ्यूल खर्चा है इस टाइम तकरीबन 80 से 85 हज़ार में 210-20 लीटर डीजल खर्चा है। उसके बाद इनके टैक्सेस इतने लगे हुए हैं, रोड पे अपना टोल टैक्सेस इतने हैं, मोटरवे टैक्सेस इतने हैं, मोटरवे फ़ैन इन्होंने बढ़ा दिए हैं, आम जुर्माने बढ़ा दिए। मैं समझता हूँ ट्रांसपोर्टर को तो इन्होंने इतनी बड़ा गंभीर मसाइल पैदा कर रहे हैं जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। वादे कुछ करते हैं, कहते कुछ हैं। तो इन्हें चाहिए अवाम जो रिलीफ हमें देंगे, ज़री बात है, अगर रिलीफ हमें देंगे तो हम अपनी आवाम तक अपना रिलीफ मुंतकिल करेंगे। ये कोई हक नहीं बनता कि आप बैठे बैठाए रात को पहले आप वादे करें हम तेल कम कर रहे हैं, फिर इन्होंने 26 से बढ़ा दिया जुम्मे दिन। ये कोई ज़ालिमाना इक़दाम है। जो फ़ी ट्रिप खर्च है वो कितना इजाफा हुआ है? तकरीबन 12 से 15 हज़ार रुपये इजाफा हो गया फ़ी गाड़ी का। तो आवाम क्या कहती है कि कीमतें जो है वो आप लोगों ने बढ़ाई हुई है? आवाम के पास है ही नहीं ना, आवाम के पास सकत नहीं, वो किराया कैसे देंगे? अब हमने किराया जो बढ़ाया 3 से 4% बढ़ाया, नॉन AC का 5% बढ़ाया AC का। मिसाल के तौर मुल्तान से लाहौर का अगर 1500 था तो हमने 1600 रुपये कर दिया, 100 रुपये बढ़ा दिया। छोटे स्टाफ पर हमने 20 रुपये बढ़ा दिया। मैं कह रहा सवारी ये भी देने को तैयार नहीं है। सवारी बारगेनिंग करती है,
जाके विहाड़ी चौक पर भी आपने लाहौर जाना है, हम कहते हैं हमारा 1500 किराया, कहते हैं 1000 रुपये ले लें, 1200 ले। जब गाड़ी हमारी खाली होती है मजबूर हमारे ड्राइवर कनेक्टर हजरात वो खाली गाड़ी बिठा लेते हैं, चलो और भी हमारा फ्यूल ही पूरा हो जाए, मगर हालात ये कि फ्यूल भी पूरा नहीं कर रही गाड़ियाँ। पहले कितनी गाड़ियाँ जाती होती थी और अब क्या सिचुएशन है? जो मुल्तान जुनूबी पंजाब से बात करते चलें तो इस टाइम तकरीबन 300-400 बसेज AC बसेज मुल्तान रोज़ ट्रैवलिंग कर रही थी, कोई नॉन AC 200 बसें थी, हाईएस्ट 1000-1200 थी, जिसमें 50% इस टाइम कमी है। बिल्कुल अच्छा। खड़ी हैं, बिल्कुल खड़ी हैं, जा ही नहीं जी ऑन कैमरा रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ। मैंने कहा ना विजिट करें, आपको नज़र आ जाएगा कि वाकई हम सच कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। तो ये क्या लगता है आपको कि ये जंगी हालात बने हुए हैं, इस वजह से आप लोगों को ये सब कुछ सहना पड़ रहा है, या ये वाकई महंगाई ऐसी है, या पॉलिसी की कोई नहीं है जो इस तरह के हालात? लेकिन ये जंगी हालात जो इन्होंने हमारे पर मुसलत किए थे, हमने से माना था। हमने तो अपने कहा था कि हम अपनी पाकिस्तानी जो अवाम है, हम हुकूमत साथ खड़े हैं, मगर जंगी हालात तो वहाँ के जो बाकी मुल्क हैं, बाकी कंट्रीज़ हैं, उनमें तो हालात ऐसे पैदा नहीं हो जो हमने कर दिए हैं। बिल्कुल ऐसा ही हमने तो बहाना बना लिया, समझ लें कि बस हमें बहाना ऐसे मिल है गया। कि ईरान की बजाय पाकिस्तान में हालात मैं समझता हूँ, देखिए ना, आज 10 दिन इन्होंने इस्लामाबाद मंडी बंद रखा, ट्रांसपोर्ट बंद रखा, भाई वहाँ पर तो हालात कुछ और है, आपने अपना मुल्क बंद कर दिया, ये कौन सा तरीका है? हमें चाहिए कि अपनी हिकमत अमली दुरुस्त करें। ये अच्छी बात थी, खुशाइन बात थी कि हमारा पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मजबूत हाथों में है। हमारी पाकिस्तानी फ़ौज बहुत अच्छा किरदार अदा कर रही है। एक सुलह का पैगाम लेके आ रहे थे, हम कोशिश कर रहे थे, हमारी अवाम भी उनके साथ खड़ी है, हमारी दुआएं भी उनके साथ हैं, मगर अपनी अवाम का साथ साथ अपनी अवाम का ख्याल भी रखें। अच्छा, ये जो माल भेजने वाली क्लाइंट्स हैं उनका क्या रद्द अमल है? मैं कह रहा हूँ कि देखें, जो क्लाइंट, ज़ाहिर बात है कि जब एक बंदे के पास हमारा ये हालात है कि हमारी गाड़ी में चल रही, तो आम आदमी के पैसे नहीं है, तो ज़ाहिर बात हमसे ज़्यादा परेशान है बेचारा। तो जिस तरह ट्रांसपोर्टर परेशान हो, ज़्यादा हमारे क्लाइंट परेशान है, क्लाइंट सफ़र करने को तैयार। अच्छा, तो आपने फिर कीमतें बढ़ाई हैं किरायों की? कीमतें बढ़ाई हैं, मैं कह रहा हूँ कीमतें जब सकत ही नहीं देगा कौन कीमतें, सिर्फ हमने अपने दिल को तसल्ली देने के लिए बढ़ाई हैं 3-4% कि दिल को तसल्ली दे रहे हैं, भी किराया बढ़ा दिए, मगर आवाम के पास पैसा ही नहीं, तो हमें देगा कौन? मज़ीद क्या लगता है कि आगे हालात क्या होंगे? मज़ीद कीमतें बढ़ने वाली हैं डीजल की? अल्लाह से दुआ गो है कि अल्लाह ताला मुल्क के पाकिस्तान के जो हाकिम है इन्हें हिदायत दे कि बढ़ाएं ना, जितनी मज़ीद कम से कम हो सके मज़ीद कीमतें कम कर रिलीफ दें अपनी आवाम को। जो हमें रिलीफ देंगे हम इंशाल्लाह से डबल रिलीफ अपनी आवाम तक पहुँचाएंगे। अच्छा राना साहब, इस हवाले से बताइएगा कि जैसे पेट्रोल और डीजल की कीमतें वगैरह बढ़ती हैं, तो उसके मुतबादिल आप लोगों को भी कोई रिलीफ मिलता है हुक्मरान की तरफ से? नहीं जी, ऐसी कोई बात भी नहीं है, बिल्कुल जो रिलीफ दिया है उससे हम मुनकर नहीं हैं। जैसे ही 185 रुपये इन्होंने रेट बढ़ाया था, तो उस वक्त इन्होंने रिलीफ दिया है। इन्होंने जो ट्रांसपोर्टर का नाम गाड़ियाँ थी, इन्होंने फ़ी मालिकान को, किसी के मालिकान को 40,000 रुपये इन्होंने दिए है। अच्छा, मुझे भी है, मेरे पास मेरे नाम कोई गाड़ियाँ थी उस टाइम, कोई 28-27, तो उसमें मेरे 12-13 गाड़ी मेरे पास 40,000। तो ये हुक्मरानों की तरफ से जी बिल्कुल हुकूमत की वजह से आया है, तो हमें उसको अप्रिशिएट भी किया है। अब खुशाइन बात थी, मगर उसके बाद जैसे ही इन्होंने दोबारा काम किया तो उसी वक्त रोक दिया गया, उसके बाद किसी को भी नहीं आया। और ये कितना टाइम हो गया इस बात को? तकरीबन 20-25 दिन पहले आया 40,000 फ़ी गाड़ी को। मगर वो हम कहते हैं वो 40,000 हमें ना दें, हम नहीं 40,000 मुतालबा करते। देखें ना, 40,000 हमें एक दिन का लॉस आ रहा है, तो हमें क्या महीने का 40,000 देने? वो रिलीफ आप अपनी आवाम को, सारी आवाम को दे देना, फ्यूल प्राइस कम कर दें, आवाम भी खुश हो। हमने देखना वो हमारे किसी काम करने अगर आ भी गया है तो हमने शुक्र अदा भी किया है इस बात के, अच्छी इकदाम है। मगर एक दिन में योमिया में 40,000 गाड़ी फ्यूल ज़्यादा खा ले और महीने का 40,000 मिल जाए, वो तो मैं समझता हूँ कि लॉलीपॉप दिया ना हमें लॉलीपॉप नहीं चाहिए, हमें लॉलीपॉप ये चाहिए कि हमारी आवाम तक हम रिलीफ पहुँचाएँ। बिल्कुल ऐसा क्या। अच्छा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दिए गए हैं इस टाइम, मेट्रो तक फ्री कर दिया गया है, तो आप लोगों को उसके मुतबादिल कोई? जी, वज़ीर आज़म मरीम नवाज़ साहब बड़ा खुश आइन इकदाम है कि उन्होंने ये आम आदमी के लिए सहूलत के लिए शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करे चलाई हुई है। मेट्रो बस फ्री चल रही हैं, कुछ प्राइवेट बसें भी इन्होंने लेके ठेके पे चलाई हैं। एक तरफ वो दिखा तो रही हैं कि वो आवाम को रिलीफ दे रही हैं, दूसरी तरफ पेट्रोल और डीजल की कीमतें इतनी बढ़ा रही हैं कि कुछ समझ ही नहीं आ रही कि मुल्क में हो क्या रहा है और हमारे साथ किया क्या जा रहा है। जी, मैं इसी तरफ बात करने जा रहा हूँ। अगर आपने ये रिलीफ आप पब्लिक जो हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है इनको हर आम आदमी को दे देना, तो वो रिलीफ हम आम आदमी तक पहुँचा दें। अब उसमें मखसूस गाड़ियाँ जो आपने चला दी हैं, अच्छी बात है, मैं कह रहा हूँ, अच्छा अप्रिशिएट करता हूँ मरीम साहब को कि अच्छा इकदाम है। मगर उसके बरक्स ये है कि देखें ना, हमने कारोबार किया, इतने पैसा लगाया हुआ है, हम कहाँ जाएँ? हमें दीवार के साथ लगा दिए, हमारी गाड़ी चल नहीं रही, हमारी गाड़ी खड़ी हो गई हैं, उनकी गाड़ी चल रही है सरकारी जो उन्होंने चलाई हैं, मुसाफिर उस पर भी कन्वर्शन हो, उसके हमें बहुत फ़र्क पड़ा है। हम कहते हैं फिर भी कोई बात नहीं, अल्लाह ने जो रिज़्क़ हमारे नसीब में लिखा है हमें मिलना है, ये अच्छी एफर्ट है, मगर प्राइस कम की जाए तो कि हम भी अपना कारोबार कर सकें। ठीक है, पहले कारोबार चल नहीं रहे, आपने बताया कि 50% जो गाड़ियाँ हैं वो खड़ी हैं, डेली बेसिस पे खड़ी हैं जब से ये जंगी हालात बने हुए हैं, और इनकेस अगर कोई गाड़ियाँ निकलती हैं तो टूल प्लाजा की क्या सिचुएशन है, क्या कहना चाहेंगे? वो भी बैठे हैं वहाँ अलग से पैसे लेने के लिए? देखें ना जी, मैंने तो सुना कि कुछ टूल प्लाजे तो ऐसे ही नाजायज़ लगाए गए हैं बगैर बिल्कुल ऐसे ही है। मुल्तान से अब लाहौर की बात करते हैं, GT रोड पर तो पहला टूल प्लाजा आता है मुल्तान से खानेवाल का, उसके बाद जैसे हम निकलते हैं मियाँ चन्नो आ जाता है, फिर चीचावतनी आता है, फिर अपना हड़प्पा बाईपास आ जाता है, फिर उकाड़ा आ जाता है, फिर उसके बाद पत्तों की आ जाता है, पत्तों भाई फेरू, फिर मांगा, फिर लाहौर।
को 10 टोल प्लाजे आ जाते हैं NH के। उसके बाद हर स्टॉप पर इन्होंने बदमाशी से बत्ताखोरी जो NH के आड़ में कर रहे हैं, जहाँ पर आप गाड़ी पिक एंड ड्रॉप सवारी उठाने की ब्रेक लगाएगी 100 रुपये बत्ता फीस इन्होंने लगा दी है, जो कि मैं समझता हूँ बहुत बड़ा एक ज़ालमाना इक़दाम है। इसमें चाहिए हमारे वज़ीर मौसलात को कि फौरी एक्शन लें, हमारे वज़ीर ट्रांसपोर्ट को भी चाहिए, हमारे वज़ीर पाकिस्तान को भी चाहिए कि देखें ये क्यों हो रहा है। उनके नाम पर बत्ताखोरी हो रही है, वज़ीर मौसलात के नाम पर, उन्हें चाहिए अलीम खान साहब के नाम पर कि अलीम खान साहब ने हमें दिया। जी अलीम खान साहब ऐसे नहीं है, ना वो काम करने वाले हैं, मगर उनकी आड़ पर ले जा रहा है। ये NH की जो पुलिस है, ये मोटरवे है, ये NH देख रहे हैं, उनको चाहिए कि इस पर एक्शन लें। नहीं, ट्रैफिक पुलिस वाले लम्हा बलमा मौजूद है मोटरवे पे, तो उनको ये टूल प्लाजे नहीं दिख रहे जो नाजायज़ आंखें बंद की हुई देखें ना, मोटरवे पुलिस मौजूद है, NH पुलिस मौजूद है, उन्हें पता है ये सब कुछ हो रहा है उनकी आंख के नीचे, मगर जानबूझ के उन्होंने खामोशी इख्तियार की हुई है। तो फिर आप लोगों ने इस हवाले से कोई एक्शन वगैरह नहीं लिया कि जो नाजायज़ लगाए गए हैं? देखिए जी, हम तो एहतजाज भी करते हैं, हम जाके वज़ीर मौसलात को मिल के भी आए हैं, उसके बाद हमने IG साहब को रिक्वेस्ट भी की है, IG साहब ने हमें यकीन दहानी भी कराई है। 2 दिन पहले हमारी मीटिंग भी थी, कैमरा ऑनलाइन मीटिंग थी, उसमें हमने रिक्वेस्ट की है DIG साहब को, तो उन्होंने यकीन दहानी तो कराई कि मैं इस पर एक्शन लेंगे। देखें बाकी क्या होता है। जिस तरह के हालात आप बता रहे हैं कि गाड़ियाँ ऑलमोस्ट खड़ी हैं टर्मिनल के ऊपर, तो अब क्या मज़ीद जो हालात अगर यही रहे तो गाड़ियाँ बस बंद करके यहीं खड़ा देनी है? जी बिल्कुल, हमारे जो मुल्तान के हालात, जनूबी पंजाब के जो हालात हैं, उसमें एक मैं बात आपको इसमें ऐड करता चलूँ। देखें, जो पेट्रोलियम कीमतें वो तो है ही हैं, हमारे लिए जो मसाइल स्थान है गढ़ बन चुका है, इसलिए ये बन चुका है कि हमारा जो जनरल बस स्टैंड है मुल्तान का, जनूबी पंजाब का एशिया का सबसे बड़ा जनरल बस स्टैंड है, मगर बनाने का समय पैदा कर रहा है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर जनरल बस स्टैंड के सामने अनलीगल अड्डे बने हुए हैं जिनका लाइसेंस नहीं है, उनका लाइसेंस कैंसिल हो चुका है, वो एक स्टे की आड़ में चला रहे हैं। हम चाहते हैं जो लीगल कारोबार करने वाले हैं, हमें कोई इतराज़ नहीं है, जो अनलीगल उनको ख़त्म किया जाए। जो जनरल बस स्टैंड करोड़ों रुपये की लागत से बना हुआ है, जो उस भूत बंगला इस टाइम की शक्ल अख्तियार कर जाए, वहाँ पर सिंजर नहीं आते, वहाँ पर मुसाफिर नहीं आता, उसे आबाद की जाए, सारी गाड़ी को अंदर ला खड़ा किया जाए, एक हिस्सा में खड़े हों। हमारी गाड़ी जनरल बस स्टैंड जो टाइम लेकर निकलती सवारी अंदर नहीं होती, जैसे बिहाड़ी चौक पर जाती हैं वहाँ पर वार्डन पुलिस पहले खड़ी है, उनको बंद कर दिया जाता है, 15,000 जुर्माने कर दिए जाए। ट्रांसपोर्टर मौशी कत्ल है। चाहिए तो आपको ये है कि आप जनरल बस स्टैंड को आबाद करें, एक ही सब में हमें खड़ा करें सबको, जो जितनी अच्छी सहूलत देगा वो उतना कामयाब हो जाएगा। वो काम नहीं करने रही इंतजामिया। तो मैं आपके चैनल के तरफ से, आपके प्रोग्राम तो से DC मुल्तान को ही कहूँगा, कमिश्नर मुल्तान को कहूँगा, खुदारा जनरल बस स्टैंड पर देखें, जनरल बस स्टैंड हालात बहुत ख़राब हैं, जनरल बस स्टैंड को बात किया जाए। अच्छा, अब इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? अब आपको लगता है कि क्या ये जो इजाफा है ये वक्ती है या मज़ीद हालात ख़राब होने वाले हैं? देखिए जी, इस टाइम तो कुछ भी नहीं कह सकते। अभी हमें तो दिखाया ये जा रहा था कि पेट्रोलियम मसनद कीमतें कम हो रही हैं, मगर एक रात अचानक उन्होंने 26-27 रुपये बढ़ा दी है, तो कोई भी क्या सराही नहीं कर सकते, बस ये इल्तिजाई कर सकते हैं और उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं खुदारा ऐसा इकदाम ना करें जो आम आदमी की ज़िंदगी मुतासिर हो, गुजार सके। आपको चाहिए कि आम आदमी को सहूलत, आम आदमी की तो सकत से बाहर है, जी बिल्कुल सकत से बाहर है। आप 400 रुपये पेट्रोल अपने बच्चे को नहीं डलवा के दे सकते। अगर 30-35 हज़ार 40 हज़ार मजदूर एक काम करने वाला लेबर है, वो भी इसको तेल प्रोवाइड नहीं, उसको 1 लीटर डेली योमी अगर पेट्रोल है तो 12-15 हज़ार का तेल ही चला गया उसने, और मेंटेनेंस मोटरसाइकिल की कैसे सर्वाइव कर सके? नहीं कर सकता। क्या अब आपकी अपील है? हुकूमत वक्त ये अपील है कि फौरी तौर पर ये कीमतें बढ़ाई हैं, इसको वापस लेके आएँ, टैक्सेस कम करना। चले अगर बाहर प्राइस बढ़ भी गए तो आपने लेवी टैक्स कम कर लेना। बिल्कुल, 105 पे लेवी कितना होना चाहिए एटलीस्ट? मैं कहता हूँ जो 250 था, 200 से फिगर के नज़दीक ले आएँ, जो उसको हम भी अफोर्ड कर सकते थे, एक आम आदमी अफोर्ड कर सकता है। उसमें ज़ाहिर बात है कि किराए कम हो जाएंगे, मामला पार्ट्स कम हो जाएंगे, एक सफ़री सहूलियात भी अच्छी हो जाएगी, एक पब्लिक के लिए आम बहुत सारी आसानी पैदा हो जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। आप मज़ीद जानते हैं इस टाइम वक्त ब्रेक का, दोबारा हाजिर होती हूँ स्टे विद अस। जी तो नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है। मैं इस टाइम पेट्रोल पंप पे मौजूद हूँ। पेट्रोल की जो कीमत है वो 393 तक पहुँच गई है। मेरे साथ यहाँ पर लोडी रिक्शा वाला मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं, देखते हैं ये इस हवाले से अपनी क्या राय देना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, खैरियत से हैं आप? जी अल्लाह की रहमत। सर पहले तो जंगी हालात बने हुए थे, हम लोग पेट्रोल की कीमत को बैठ के रो रहे थे। अभी इस टाइम देखें तो आपके सामने है कि जो करंटली रेट चल रहा है पेट्रोल का 393 चल रहा है, और साथ ही बात करें तो पेट्रोलियम जो मसनूआत का जो टैक्स है वो 105 तक चला गया है। मुझे बताएं, 105 टैक्स निकाल रहे हैं, पीछे आवाम के लिए क्या छोड़ रहे हैं? ये कुछ भी नहीं। हम लोग क्या और कब तक झेलेंगे? बस ये जब तक बर्दाश्त है, जब तक कर रहे हैं, एक टाइम आएगा कि एक लोग ना आपस में एक दूसरे से लड़ेंगे। ये मेरे ख्याल से हालात आ चुके हैं, इस टाइम लड़ाइयाँ हो रही हैं। बिल्कुल हो रही हैं।
कितने में डलवाया पेट्रोल आपने? मैंने अभी डलवाया ये 200 रुपये का पेट्रोल डलवाया है। हाँ, और ये कब तक चलेगा? ये मेरा एक चक्कर में ख़त्म हो जाएगा। पहले मेरा 200 का पेट्रोल 3 चक्कर में होता था। आम तौर पर जब बाहर निकलते थे, जैसे लोडेड आपका सामान लेके जाने का काम है, तो पहले आप कितना डलवाते थे और दिन में कितना यूज़ हो जाता था? मैं कि पहले भी मैं 200 का डलवाता था और मेरे 2 चक्कर निकलते थे। अब मैं 200 का डलवाता हूँ तो एक चक्कर में भी पूरा नहीं होता पेट्रोल। तो आपके दिन में कितने चक्कर लग जाते हैं? दिन में तकरीबन 3-4 चक्कर निकल आते हैं। 3-4 चक्कर निकल जाते हैं, जिसमें से हर बारी जो है, हर आपके चक्कर पे 200 जो है वो लाजिम है पेट्रोल डलवाना। 4 चक्कर है ना तो 800 का पेट्रोल, मतलब 1000 रुपये रोजाना निकलता है। इतना कमा लेते हैं एक दिन में? बस जो कमाना उसमें जो कमाना होता है वो सारा पेट्रोल में ही निकल जाता है। हाँ जी, आपको लगता है कि ये जंगी मसाइल जो बने हैं हमारे मुल्क में, इसकी वजह से ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है, या कब से यही हालात ही देख रहे हैं हम लोग? कुछ ये भी मसाइल है, कुछ पहले से भी थी महंगाई। जब हर चीज़ पेट्रोल पे निकल रही है, घर का सारा इस टाइम खर्च, क्योंकि इस टाइम अगर घर की बात करें तो और कुछ लेने की सकत ही नहीं रही। जो हालात बने हुए इतनी महंगाई में, पेट्रोल की वजह से हर चीज़ ही महंगी हो गई है। पीछे बचता क्या है? घर के अखराजात कैसे पूरे हो रहे हैं? बस अल्लाह ही पूरा कर रहा है। बंदे के बस में हो तो वैसे ही मर जाए। मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ आते हैं, सुनने को मिलता है, फिर थोड़ी सी तसल्ली मिलती है कि चलो पेट्रोल की कीमत जो है वो कम होगी। अभी हालात जो है वो बेहतरी की तरफ चले, थोड़े से हैं। अगर हम इस टाइम टीवी की हद तक बातें करें, देखें तो कहा जा रहा है कि हालात बेहतरी की तरफ आ रहे हैं, जगमंदी रुकवाई जा रही है। हमारे ऊपर किस चीज़ का बोझ है कि हमारे पेट्रोल हर टाइम बढ़ा रहे हैं? बस ये मैं बता रहा हूँ ना कि अल्लाह ही पूरी कर रहा है, नहीं तो हमारे बंदे का आदमी हो ना तो एक दूसरे कोई को मार मुतालबात हैं आपके, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बस क्या कहना चाहेंगे, हुकूमत से यही कहेंगे कि भाई जो कुछ है ना बेहतर ही करें, बेहतरी की तरफ आएँ। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाजरीन, यहाँ पर एक लोडेड रिक्शा वाले मौजूद थे, इनसे मैंने बात की है, उन्होंने अपनी राय दी है। यहाँ पर और भी एक शख्स मौजूद हैं जो पेट्रोल डलवाने के लिए आए हुए हैं, इनसे भी बात करती हूँ, देखते हुए ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? जी जी। सर, क्या कहना चाहेंगे इस टाइम अगर करंटली बात करें तो पेट्रोल की कीमत 393 तक पहुँच गई है? जी जी, वो महंगी किस हद तक दुश्वारी हो रही है? दुश्वारी तो हो रही है, अभी क्या कर सकते हैं बस। अवाम मजबूर है ना, चाहते हुए भी इंसान जो है वो इस 2 जो पहियों वाली सवारी इसके बगैर गुजारा नहीं है, तो निकालना पड़ता है बाहर और पेट्रोल डलवाना पड़ता है। 105 पेट्रोलियम वस्तुआत की कीमतों पर जो है टैक्स लगा के लिया जा रहा है। आप बताएं, 105 टैक्स लगा दिया गया, पीछे क्या बच गया? कुछ नहीं, फिर आवाम तो परेशान है ना, बेवास है आवाम। क्या पहले कितने का पेट्रोल डलवाते थे और आप कितने का डलवा रहे हैं? जी, अभी 800 का डलवा रहे हैं ताकि यानी 2 लीटर मुकम्मल हो। मतलब 800 का डलवा रहे हैं? जी जी। और ये कब तक चलेगा? ये तकरीबन चल जाता है 4-5 दिन चल जाता है। 4-5 दिन बहुत बचत करके? हाँ जी, हाँ जी, बहुत बचत करके। हाँ जी। क्योंकि अगर आप रोजाना डेली में से बच्चे हैं घर में, आना जाना होता है, बाहर चौकर ज़्यादा लगता है। बच्चे हैं, सामान लेना पड़ता है, आना जाना पे राशन लेना पड़ता है। अच्छा, तो आप अब 4 दिनों का पहले की बात बता रहे हैं या आपकी बात बता रहे हैं कि ये पेट्रोल 4 दिन तक चल? नहीं, अभी 4-5 दिन गुजर चुका, अभी डलवारू खत्म हो गया था। और अब उम्मीद क्या करते हैं, कब तक रहेगा ये पेट्रोल? 4 दिन चल जाएगा। ठीक है, बहुत मुश्किल के साथ। हाँ जी बाजी। कोई मुतालबात करना चाहेंगे आप? ये जो महंगाई मुतालबा हो रही है, तो एक आम आदमी की क्या मुतालबात होते हैं? एक आम आदमी का ही तो मसला है, एक आम आदमी का गुजर बसर नहीं हो रहा है। हम तो कहते हैं कि पेट्रोल कम हो जाए, लेकिन होता नहीं। पेट्रोल तो कम किसी सूरत नहीं हाँ, होने वाला। अल्लाह करे हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, ठीक है आप? ठीक क्या कहना चाहेंगे सर इस टाइम पेट्रोल की जो सूरत हाल है? पेट्रोल की तो सूरत हाल ये है बेटा के पहले रोटी पूरी नहीं होती थी, अब पेट्रोल पूरा नहीं हो रहा। बस अल्लाह ही मालिक है, चल रहे तो हैं अपनी। पहले जो भी ख्वाहिश होती थी इंसान की, इंसान पैसे जोड़ता था, अपनी ख्वाहिशात पूरी करता था कि चलो ये भी चीज़ पूरी हो जाए, बच्चे कोई ख्वाहिश करते थे तो पूरी कर देते थे। अब हर चीज़ ख्वाहिश मार के इंसान को ये है कि पेट्रोल डलवा ले। पहले अगर कोई ख्वाहिश होती थी, कोई रिश्ते शादियाँ वगैरह होती थी, उनमें खर्चे हो जाते थे, सुख हो जाए। अब शादियाँ वगैरह किसी की हों तो वो उधारे लेने पड़ते हैं, बकाया तो निज़ाम चलता रहता है बेटा। ये पता है इस टाइम करंटली क्या रेट चल रहा है पेट्रोल का आपको? 393 तक पहुंच गया। हाँ जी, ये 327 रुपये मतलब ये चला रहे हैं। कहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ तक पहुंच गया है? क्या लगता है 500 क्रॉस करेगा ये? अल्लाह न करे ये क्रॉस हो। मुझे तो लगता है कि ये हालात भी बनाएंगे कि हमें 500 भी क्रॉस करना पड़ेगा और आवाम फिर भी मजबूर होगी डलवाएगी। ये कि बेटा फिर पैदल चलेंगे, साइकिल तो नहीं चलती हमारे से। अब हाँ। पैदल चलेंगे, फिर कोशिश यही चाहते हैं कि आवाम अब साइकिलों पे आ जाए और पैदल आ जाए। हुकूमत की अब मर्जी है, जैसे अच्छा लगे। आपको पता है पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं उन पर टैक्स मजीद कितना लग गया? मजीद टैक्स 105 टैक्स लग गया सर। इस समय को आप बताएं पीछे क्या बच गया? पीछे तो यही है कि 105 टैक्स निकालेंगे तो पीछे आवाम किधर जाएगी? बेटा यही है कि जिंदगी और मुश्किल हो जाएगी। अभी मरीम नवाज कहती हैं आवाम को रिलीफ दे रही हूँ मैं। वो अल्लाह करे कुछ दे, अगर उनकी ज़बान यही है, अल्लाह उनकी ज़बान पता नहीं, समझ नहीं आ रही रिलीफ जा किधर रहा है।
Believe आवाम तो तक तो पहुंच नहीं रहा, गरीब आवाम पता नहीं बैठी रो रही है। मैं कह रहा हूँ जी पहले पहले 105 हमारी टैक्स गरीब निकाल थी। लेंगे तो आवाम तक क्या पहुंचेगा, समझ से बाहर है बात। कुछ पहले आवाम गरीब थी, कुछ और गरीब हो जाएगी। पहले भी यही है कि पैदल चलेंगे और तो कोई बात वो गरीब तैयार होगा, गरीब एक नहीं छोड़ेंगी मरियम गरीब नवाज, बिल्कुल जो उन्होंने बात की थी। इंशाल्लाह जो है ना ये गरीब नहीं छोड़ेंगे, शायद गरीबों को अमीर कर दे, कोई ये भी पता नहीं होगा। गरीब एक नहीं छोड़ेंगे। नाजरीन यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। इस टाइम ब्रेक का वक्त हुआ, मैं दोबारा हाजिर होती हूँ उस शेयर। वेलकम बैक नाजरीन, मैं इस टाइम पेट्रोल पंप पे मौजूद हूँ। जैसे कि मैंने दिखाया कि मैंने आवाम से बात की है पेट्रोल के हवाले से कि पेट्रोल की कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। 26 रुपये डीजल भी महंगा हो गया और 26 रुपये जो पेट्रोल है उसकी कीमत में भी इजाफा हो गया। हमारे साथ एक गाड़ी वाले भी मौजूद हैं, पेट्रोल डलवाने आए हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर, ठीक हैं आप? सर क्या कहना चाहेंगे, पेट्रोल की तो खबर आपने सुनी ली होगी, पेट्रोल डलवाने भी आए हुए हैं। बस ये अपनी ज़रूरत के मुताबिक पेट्रोल डलवा रहे हैं, पेट्रोल के रेट तो बढ़ रहे हैं। कितनी ज़रूरत के मुताबिक? मुझे लगता है गाड़ियाँ बंद हो जाएंगी। बस गाड़ियाँ बंद ही थी, अभी ज़रूरत के मुताबिक जितना हमें ज़रूरत है हम उतना ही बस डलवा रहे हैं। बस मुश्किल हो रही है, बहुत मुश्किल है, आपको पता है 393 तक पहुँच गया। बहुत ज़्यादा मुश्किल क्या है। लगता है कहाँ तक मजीद आगे पहुँचेगा या कम होगी कीमत? जब तक जंग खड़ी है तो बस ये बढ़ता जाएगा। हम अजाब को आए हुए हैं, जहाँ पे जंग हो रही है वो लोग बिल्कुल ईजी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और जो सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं वो लोग फंसे हुए हैं। पूरा मुल्क कभी डिस्टर्ब है। हालात बेहतर होते हैं, कभी हालात ख़राब बस होते ये हैं, कि हम बहाना- इसी के टहरे में बस फंसे ये हुए बहाना हैं। बना हुआ कि ये सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं, जबकि ये सब मुश्किलात में है पूरी पाकिस्तान की कौम। मुल्क दूसरे मुल्कों की जंग खत्म करवाने ईरान- के चक्कर में अपने मुल्क का पता नहीं है कि यहाँ ईरान कितने में भी हालात बर्बाद सहूलियात हुए हैं। पूरी हैं, अमेरिका में भी सहूलियात पूरी हैं, दोनों के दरमियान जंग हो रही है, वो ठीक है और हम जो है ना डिस्टर्ब। उनके दरमियान में हमारी जो जंग बनी हुई है उसका किसी कुछ पता नहीं है। वो जंग बनी हुई है, बस वो क्या करें। इतने हालात शायद वहाँ पर भी ना हो ईरान में जितने हालात हमारे मुल्क में बना दिए गए हैं। यही हाल। आप मुझे बताएं कि एक गरीब इंसान, एक मजदूर तबका इस टाइम 393 तक पेट्रोल चला गया, वो कैसे डलवाएगा सर? कुछ भी नहीं कर सकता यहाँ पे कोई। इस टाइम मिडिल क्लास तो गरीब ही है, मैं तो नहीं कहूँगी कि मिडिल क्लास अमीर है हमारे जैसे मुल्क में। जी बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल तो ऐसे। सर किस हद तक दुश्वारी हो रही है और कैसे देखते हैं पाकिस्तान को कि क्या बनेगा पाकिस्तान का अगले कुछ सालों में? अभी तक तो कोई चांस नहीं है, कोई समझ नहीं आ रही कि क्या बनेगा जी। अभी तो सारे खौफ जो ही है आ रहा है कि पता नहीं अल्लाह ही हवाले, अभी अल्लाह के तो ही ना हवाले है ना ये मुल्क। गवर्नमेंट का पता लगता है, ना अपोजिशन का पता लगता है, ना हमें बस पता नहीं कौन चला रहा है पाकिस्तान को, बस चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये पाकिस्तान पर अल्लाह ताला की कोई थोड़ी सी रहमत हुई बिल्कुल हुई है, ऐसे। वरना जब हालात बुरे ही जब हैं। पेट्रोल बढ़ता था तो अपोजिशन वाले एहतजाज करते थे, अब ना अपोजिशन नजर आती है ना गवर्नमेंट नजर आती है। इस मुल्क को चलाने वाला कौन है कोई पता नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर, खैरियत से हैं आप? सर क्या कहना चाहेंगे, पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो मैं गया? तो पहले ये कहूँगा कि मरियम साहिबा को मैं सलाम करता हूँ, ठीक है, लेकिन कहने का मतलब है इतनी महंगाई में इतनी ऐसे ही होता है पाकिस्तान में। दुनिया ये कहती है, आवाम ये कहती है हमारे पैसे हम ही को दिए हैं, दे रहे हैं और पेट्रोल बढ़ाते हैं, हर चीज़ की महंगाई करते जाते हैं। जो 3 महीने बाद जो पैसे देते हैं, चाहे वो माह रमज़ान के देते हैं, चाहे ईद का खर्च देते हैं, वो कहते हैं हमसे लेकर हमें ही दे रहे हैं। जी। इस तरह थोड़ा होता है, इतनी महंगाई में इतना कुछ। 2 दिन सब्जी की रेट कम होता है फिर बढ़ जाता है, पेट्रोल 2 दिन तक सही रहता है, 4 दिन फिर 4 दिन बाद वो बढ़ जाता है। बिल्कुल। इस तरह तो नहीं होता ना, उनको खुद समझना चाहिए कि इस तरह ये आवाम के लिए क्यों कर रहे हैं। जी। मैंने पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ, नवाज शरीफ के होते हुए ऐसा नहीं था, लेकिन नवाज शरीफ भी बीच में है, लेकिन अब का मुझे नहीं पता क्या है। लेकिन मैं उन्हें इल्तिजा करता हूँ कि अपनी आवाम पर और अपने पाकिस्तान पर तरस खाएं। अपनी आवाम को देखें, वो लोग भूख से मर रहे हैं, पेट्रोल डलवाएं तो क्या करें। लोग काम भी छोड़ रहे हैं, कहते हैं यार जो कमाते हैं हम पेट्रोल पे लगा देते हैं। एक बंदा जाके सैलरी पे काम करता है, उसकी 15,000 सैलरी है, वो जाता कहाँ है, 500 का आने जाने का पेट्रोल लग जाता है, वो बच्चों को क्या खिलाए, खुद क्या खाए। और रोज़ाना का गुजर बसर है। हाँ, रोज़ाना का यही है। मेरा मतलब है उनको खुद सोचना चाहिए कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा को खुद सोचें कि ये ऐसा क्यों कर रही वो है। कह रही हैं मैं तो सोच रही हूँ आवाम थोड़ा सा कोऑपरेट करे, जंगी हालात बने हुए हैं। अवाम करती तो है, आप उन्हें जो कहते हैं वो वही कुछ करती है। आप उन्हें टैक्स डालते हैं, वो टैक्स भी देती है। वो चोरी करें, डाका डालें, जो मर्जी करें, वो आपको टैक्स तो देती है ना। जो महंगाई आप करते हैं उसमें भी वो सब कुछ आपको अवाम पता है कि करती है। पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स कितना लग गया? आपको पता है पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स कितना लग गया? 105 रुपये टैक्स लग गया। आप मुझे बताएं पीछे क्या बचा? 105 टैक्स दे देंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, तो पीछे क्या बचेगा हमारे लिए? नहीं, वो तो ठीक है, वो तो मिनिस्टर हैं, वो कुछ भी कर सकती हैं, वो तो उनके हाथ पे है। टैक्स लगा है नहीं लगा तो आवाम के अंदर से ही निकलेगा ना, आवाम किस तरह से निकालेगी?
तो अवाम कहाँ से देगी? यही तो सवाल है। अवाम कहाँ से देगी? मरियम, मैं आपसे बात करता हूँ, अवाम कहाँ से देगी? मरियम नवाज कहती हैं मैं रिलीफ दे रही हूँ आवाम को। आप बताएं 105 का रिलीफ दे रही हैं, जो 105 का टैक्स निकाल रही हैं आवाम से। ये तो ये इस बात में वजह नहीं है। सीधी मैं आपको बताऊं, अगर वो कैसे चलेगा मुल्क कैसे चलेगा? ये खुद ठीक करें, ये खुद मुल्क अपना ठीक करेंगे। ये चाहे ना, ये खुद ठीक कर क्या सकते अपील है अब हैं। आपकी? या तो हमारी आवाम ठीक नहीं है, या तो हमारा मिनिस्टर ठीक नहीं है। क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि महंगाई कम करें, महंगाई को ख़त्म करें, ये पेट्रोल का रेट कम करें। अब देखें, इसमें मैंने 300 का पेट्रोल डलवाया है, मेरा मतलब 300 का आधा लीटर पेट्रोल। अब कितना चल जाएगा बाइक? ये ज़्यादा मैं अभी जाऊंगा, कचहरी जाऊंगा, कचहरी से एमडी जाऊंगा, एमडी से वापस आऊंगा, पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा। ये एक चक्कर पे, एक चक्कर पे, हाँ जी। खत्म। सही है, आप खुद देखें हैं। मैं उन्हें फिर इल्तिजा करता हूँ कि अल्लाह का वास्ता माने, खुदा का वास्ता माने, महंगाई कम करें, पेट्रोल का रेट तो गिराएं, लोग जाकर अपनी रोजी तो करें। घर में बैठ जाते हैं, कहते हैं कि क्या कहाँ जाएं कमाने, पेट्रोल के पैसे नहीं है, क्या ड्यूटी जाएं। वो जाते नहीं है, वो नौकरी से भी निकाल देते हैं। हम लोग तो ऐसे तैसे करके अपना गुजारा कर लेंगे, गरीब आवाम क्या करेगी? मैं गरीब आवाम की तो बात कर रहा हूँ, मजदूर तबका जो आम मैं हालात मजदूर बने तबके हुए, की तो बात कर रहा हूँ बेटा। क्या बनेगा उन लोगों का? यही है कि लोग मर जाएंगे और क्या होगा। अफसोस हो रहा है कि क्या बनने वाली है। हाँ, अफसोस की बात है, क्यों नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? ठीक है आप? सर क्या कहना चाहेंगे, इस टाइम पेट्रोल की कीमत में इतना ज़्यादा इजाफा हो गया, 393 तक पेट्रोल चला गया। ये तो बहुत जुल्म किया है गवर्नमेंट। जुल्म तो हर टाइम क्या है हमारे मुल्क में आवाम पर। अभी की जो सिचुएशन है उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? अभी बहुत मुश्किल सिचुएशन है, इसमें गरीब आदमी क्या करे। 400 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया, पेट्रोल डलवाए क्या करे। कितने का डलवाने आए हैं? ये मैंने 400 रुपये का डलवाया। और ये कितना चल जाएगा? ये 40 किलोमीटर चलेगा बस। हमारा घर 40 किलोमीटर है, मतलब सिर्फ घर जाते तक 400 खत्म हो जाएगा, सिर्फ एक चक्कर पे। तो वापसी फिर आना, वापसी आते टाइम और 400 का डलवाएंगे। 400 रुपये। अभी बाकी इधर उधर के काम के लिए छोड़ दें, वो तो अलहदा है ना। इसके अलावा अभी निश्तर में मरीज़ है, वो एडमिट है, दाखिल है, 400 का डलवा के जाएंगे, 400 रुपये का उधर से डलवा के वापस निश्तर हॉस्पिटल आएंगे। क्या लगता है कि मजीद कीमत बढ़ेगी पेट्रोल की? ये तो आप बेहतर बता सकते हैं। आप नहीं, अभी तक जो मजीद हालात तो ख़राब ही हो रहे हैं, हमें तो कोई उम्मीद लग नहीं रही कि हालात बेहतरी की तरफ आए। हम तो पेट्रोल बात होती नहीं होती, पेट्रोल महंगा हो जाता है, बात होती नहीं होती, पेट्रोल महंगा हो जाता है। पेट्रोल महंगा होने से डायरेक्टली हर चीज़ महंगी हो जाती है। मतलब किस चीज़ को आवाम रोए बैठ कर? ये तो आप गवर्नमेंट को चाहिए ना, गरीब आम के लिए कोई सहूलत पैदा क्या अपील है आपकी? मेरी यही अपील है कि पेट्रोल के जो रेट हैं वो मुनासिब रखें, गरीब आदमी की पहुंच में रखें, जो वो इजीली डलवा सके। ठीक है, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या कहना चाहेंगे, आपके सामने इस टाइम पेट्रोल की जो कीमत है वह 393 तक पहुंच गई है। क्या कहेंगे, बस आवाम पिसरी और तो कुछ नहीं है। आवाम हर दफ़ा ही पिसरी होती है इस तरह के हालात सहते हुए। आपको पता है क्या करंटली रेट चल रहा है? नहीं। 393। और आपको पता है पेट्रोल की वस्तुओं पर टैक्स कितना लग गया? 105। 105 निकाल लेंगे टैक्स आवाम के अंदर से, तो पीछे क्या बचता है? मतलब यही होगा भाई, 295 या 290 हो जाएगा। आप मुझे खुद बताएंगे ये चाहते क्या हैं आवाम के साथ? पता नहीं, आप पूछो उनसे। मैं तो सवाल कर रही हूँ, आप पूछे क्या अपील करना चाहेंगे, क्या चाहते हैं? मरियम नवाज ने कहा था मैं आऊँ आवाम की। वो तो सारे कहते हैं भाई हम आएंगे, ये करेंगे, वो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। कहते हैं गरीब एक नहीं छोड़ेंगे, गरीब हाँ, एक छोड़ा यही कर रहे हैं। मुझे लग रहा है गरीब एक भी नहीं छोड़ रहे। जी, कोई अपील है आपकी? यही अपील है, कोई गरीबों पर रहम करें। ठीक है, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? ठीक है आप? सर क्या कहना चाहेंगे, इस टाइम पेट्रोल की कीमत आपके सामने 393 तक। गरीब आवाम है, गरीब आवाम कहाँ पूरा कर सकती है? गरीब आवाम रो रही है, मर रही है। जो भी आता है ये कि इतना महंगा पेट्रोल है, हम कहाँ से डलवाएं? जो भी आता है पेट्रोल महंगा। पेट्रोल में क्योंकि 10,000 रुपये मजदूर की दिहाड़ी है, उस 1000 रुपये में अगर वो डेली का 200 रुपये का फ्यूल डलवाएगा तो बाकी वो क्या करेगा? घर का आटा लेगा। कितना लगा दिया गया पेट्रोल मस्तूआत पर? 400 रुपये, 105 रुपये लीटर। आप बताएं 105 निकल गया तो पीछे क्या बच गया? पीछे क्या बचा? अब 4 टैक्स देती रहेगी सारी हम टैक्स ही देगी। और बाकी हालात देखें, हर चीज़ तो महंगी हो गई है पेट्रोल की। पेट्रोल महंगा होगा तो हर चीज़ महंगी हो जाएगी, जाएगी। सी बात है। तो ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं आज के नहीं होती। 20,000 में इंसान क्या करेगा? एक मजदूर की तनख्वाह है 30,000, तो उसमें वो आटा लेगा 30,000 रुपये में क्या क्या करेगा? वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं।
मैं इधर जॉब करता हूँ। तो क्या कहेंगे, कितना कमा लेते हैं, क्या ख्वाहिशात पूरी होती हैं, जितना कमाते हैं उतना गुजारा हो जाता है? नहीं होता, या मजीद उधार पे ही बात करते हैं? उधार पे चलता है। 15,000 20,000 बंदा उधार पे ही कमाता है, उधार पे ही क्या चलाता है। लगता है, क्या हाल देखते हैं पाकिस्तान को कि हालात बेहतरी की तरफ आएंगे? ये जो हालात दिखा रहे हैं हम लोगों को, अल्लाह इनको बेहतरी दिखाए, हिदायत है, बस हम तो यही कहना चाहेंगे कि अल्लाह इनको हिदायत। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर मैं पेट्रोल पंप पे मौजूद थी। यहाँ पर जो भी आ रहा है, जो भी शख्स आ रहा है, वो यही बैठ के रो रहा है कि पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में मज़ीद इजाफा किए जा रहे हैं, आए दिन कीमतें बढ़ रही हैं, आए दिन कीमतें बढ़ रही हैं। हुक्मरान जो है वो किसी तरह से भी आवाम को रिलीफ नहीं दे रहे। फिर हुक्मरान कहते हैं जंगी हालात हैं, आवाम जो है वो कॉपरेट करे। आवाम भी किस हद तक कॉपरेट करे कि आपके सामने 393 तक पेट्रोल चला गया और कुछ पता नहीं है कि पेट्रोल की कीमतों में मज़ीद भी इजाफा होगा। और भी लोग मौजूद हैं, सबसे बात करते हैं। इस टाइम वक्त एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के सदर मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफे की। पेट्रोल की बात की, पेट्रोल पंप पे गए, वहाँ पर आवाम थी, पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है। साथ ही अगर डीज़ल की बात करें तो डीज़ल की कीमत में भी इजाफा हो गया है। तो मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम इस हवाले से बात करते हैं कि डीज़ल महंगा होने से आपके कारोबार पर कितना गहरा असर डल रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कारोबार तो जो हमारा डीज़ल पे है ना जी, हमारा कारोबार रोजी रोटी जो है सब डीज़ल पे ही है। अब डीज़ल का तो बिल्कुल ही भट्टा बैठ गया है। हुकूमत की तरफ से रात को सोते हैं, सुबह पता ये लगता है 30 रुपये बढ़ गया, 40 रुपये बढ़ गया, 50 रुपये बढ़ गया। ये कोई नोटिस किसी ट्रांसपोर्टर को कभी भी गवर्नमेंट ने एतमाद में नहीं लिया। गवर्नमेंट को पता ही नहीं है ये मामला ट्रांसपोर्ट के क्या है। हमारे फैसले वो बंदे कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट के जिनका गाड़ी के साथ तल्लक नहीं है, जिनका गाड़ी के साथ तल्लक नहीं है, जिनका ट्रांसपोर्ट से तल्लक नहीं है, अड्डे वाले से नहीं है, ड्राइवर कनेक्टर से नहीं है तल्लक, वो हमारे फैसले करता है। असम्बली हाल के अंदर भी बैठ के, और ये ट्रांसपोर्ट के मामलात पे जो वज़ीर मशीर बैठे हैं, इनको ट्रांसपोर्ट का पता ही नहीं है। अगर ट्रांसपोर्ट का दर्द रखता है, वही बंदा दर्द रखता है जो ड्राइवर कनेक्टर की, मोटर मालिक की सुनता है। अच्छा इमरान साहब, जैसे बता रहे हैं कि लोग इस तरह से बात करते हैं, तो अगर हम बात करें तो ऐसे कौन से लोग हैं जो मुसल्लत कर दिए गए हैं और उनको पता ही नहीं है? ये काफ़ी मामलात में ना सरकारी तौर पे गवर्नमेंट ने खुद ही बंदे पैदा कर रखे हैं, अपने वज़ीर हैं, मशीर हैं, जो हमारे ट्रांसपोर्ट के फ़ैसले कर रहे हैं। उनको ट्रांसपोर्ट का पता भी नहीं है, ट्रांसपोर्ट के दर्द का ही नहीं पता। तो वो फिर कैसे इतनी हुक्मरानी से आके बात करते हैं? वो हुक्मरानी ऐसे कभी कहते हैं हम 1 किलो वजन नहीं डालने देंगे, अच्छा, हम रोड पे गाड़ियाँ नहीं चलने देंगे। ये रोड पे गाड़ियाँ एक तो रात को 8 बजे मार्केटें बंद कर दी इन्होंने। जी बिल्कुल, लॉकडाउन की वजह से। लॉकडाउन किस लिए? ये आवाम के लिए लॉकडाउन है, ये बड़े लोगों की, याश लोगों के लिए। ना तो उनका प्रोटोकॉल बंद होया, ना उनके दफ्तरों के खर्चे बंद हुए हैं। ये तो हमारी ही कमाई के ऊपर दफ्तर चल रहे हैं इनके, हमारी ही कमाई के ऊपर बैठे हुक्मरानी कर रहे हैं, हमारे पे ही मुसल्लत हुए में हैं, हमारे पे ही हुक्मरानी कर रहे हैं। ये जो काम करने वाला वो गवर्नमेंट के मामलात पे अवाम का काम करने वाला, वो अवाम का काम करें। ये ना करें अवाम के साथ लंबरदारी करनी। हम लंबरदार तो पैदा कर लिए हैं, वो लंबरदारी भी हमारे पे ही शुरू कर दी इन्होंने। अच्छा, अब फी ट्रिप जो खर्च है उसमें कितना इजाफा हुआ है इस डीजल की वजह से? अभी तो 26-27 रुपये का डीजल का फ़र्क पड़ा है, 27 रुपये का। ये पहले जो डीजल खड़ा था ना, उसी पे खड़ा रहता, कोई दुख नहीं था। हमने सवारी को भी अपने लेवल पे ले आए थे, ड्राइवर को भी ले आए थे, और व्यापारी भी थे, सब उनको, हर बंदा अपनी लाइन पे आ गया था। अब डीजल बढ़ता है ना मैम, बड़े मसाइल बढ़ते हैं, खपना पड़ता है। एक गाड़ी लगाने पे 1 घंटा लगता है। कभी ड्राइवर को मुतमिन करो, कभी मालिक को मुतमिन करो, कभी व्यापारी को मुतमिन करो। यहाँ से जाते हैं, रास्ते के अंदर पहले रात को डाकू होते थे, अब दिन को भी डाकू हैं। अच्छा, तो ये रात को हाँ जी, दिन को भी डाकू रात नहीं, मतलब किस इलाके की आप बात कर रहे हैं? ये कादरपुर रामा हो गया, ये बारले बाईपास हो गया, दिन को पुलिस नहीं चलने देती। तो मतलब उन जगहों पे भी डाकू हैं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल है। तो वहाँ पे कोई पुलिस का कोई किरदार नहीं है, सिर्फ हमारे पे चलान करने का इख्तियार है पुलिस को। अच्छा, आप लोग अगर गलत तरीके से चलाएं या ओवर स्पीडिंग हो तो उसके लिए है पुलिस वहाँ पर जगह पे लम्हा बलहमा मौजूद, उसमें भी हम ट्रैफिक पुलिस भी उसमें भी मौजूद तामल करने को तैयार है। और जहाँ पर डाकू वगैरह अब है, देखो ये वहाँ कुछ नहीं है। 80 की स्पीड गाड़ी की कर दी है मोटरवे पे, 70 की, 80 की, 90 की स्पीड कर दी। अब यहाँ से हम बैठते हैं, हमारा टारगेट होता था लाहौर जाना या इस्लामाबाद जाना, इतने टाइम लिमिट, इतने टाइम में हम पहुँचेंगे जल्दी जल्दी, मतलब अपना। अब गाड़ी आला भी परेशान है और स्पिंजर भी परेशान है, और उसकी वजह से हमारी गाड़ी है लोडिंग वाली। अब इनकी स्पीड जो है ना, पीछे से भाग के भी बंदा चढ़ सकता है।
हमारी गाड़ियों से इतना का माल उतर रहा है ना जी। बिल्कुल। ये बारला बाईपास है, हेड मोहम्मद आला रोड है, कादरपुर रामा है, खानेवाल है, कच्चा कू है, यहाँ माल उतर रहा है। और यहाँ जाना भी और है, ये हुकूमत को, गवर्नमेंट के जितने भी थाने, इनको मुतलका थानों को पता है कौन कौन चोर हैं, कहाँ कहाँ माल उतर है। हमने बड़ी दरखास्तें दी हैं आईजी को, डीआईजी को, नेशनल आईजी को, हर जगह हमने अब दरखास्तें दी। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना हर गाड़ी के साथ गार्ड भेजें। नहीं जी, गार्ड क्या भेजेंगे? गार्ड जो कोई हमारी एक बंदे का चूल्हा नहीं चला सकती गाड़ी, गार्ड का कैसे चूल्हा चलाएगी? ये तो खाली ड्राइवर का भी नहीं चल रहा निज़ाम। ये तो गाड़ी भी खतरे में है, ड्राइवर भी खतरे में है, भी खतरे में। अभी पिछले दिनों में हमारा स्वाद गया ड्राइवर, वो रास्ते में कत्ल कर दिया। ये आप लोगों की अपनी बात? हाँ जी, हाँ जी, हमारा अपना ड्राइवर। तो आप लोगों ने फिर इसके हवाले से कोई दरख्वास्त, कोई अपील नहीं की? कोई किसको अपील करें? कोई सुनने वाला ही नहीं है, उनके अपने मामला नहीं खत्म होते, हमारी क्या सुनेंगे बेचारे। मतलब आम पैसेंजर वाली गाड़ी हो तो उसमें समझ आती है, आराम से भी चले तो वो इजी सीन है, लेकिन अगर हमारी माल गाड़ी है, मैम इतना माल उतरा है। अभी पिछले दिनों लोधरा मेरी गाड़ी से पत्ती उतरी है, मेरे ही ड्राइवर ढक दिया। अच्छा। उसने 15 कॉल करी है, मेरा ही ड्राइवर ढक दिया। 10 घंटे मेरा ड्राइवर अंदर आया, फिर हमने पैसे दे के अपना ड्राइवर वापसी लिया है। और भाई खुदा के लिए उधर चट्टी लेना भरी है जिसका माल उतरा है, इधर थाने चट्टी लेना भरी अपना ड्राइवर छुड़ाया। ये तो फिर बहुत ज्यादती हो रही है। ज्यादती तो मुल्क में हो ही रही है, पाकिस्तान के अंदर तो अंधा कानून चल रहा है, ज्यादती तो हो ही रही है। फिर जब किरायों की बात आती है तो किरायों के लिए तो आवाम भी कहती होगी कि आपने कीमतें बढ़ा देंगे। किराए के लिए तो बहुत आवाम परेशान है, खाली ट्रांसपोर्टर परेशान नहीं है, गरीब आवाम जिसने घर का सामान लेके जाना है, पब्लिक है, लाहौर जाना है, फैसलाबाद जाना है, उगाड़ा जाना है, महंगाई की वजह से वो गाहक भी कम हुए हैं। गाहक है ही नहीं, मार्केट तो सोई पड़ी है। तो कारोबार कैसे चल रहा है? कारोबार है ही नहीं बीबी, बिल्कुल नहीं, ठप हो गए हैं, बिल्कुल ठप हो गए। ये जंगी हालात की वजह से हो गए हैं या ये जंगी वैसे हुकूमत नहीं चलने दे रही, काम चलने ही नहीं देती हमारा फैसला किसी सूरत भी ना ना, लेकिन जंगी हालात की वजह से कुछ ज्यादा ही हालात बिगड़ गए। जंग की वजह से तो हालात खराब है, हम मानते हैं। जंग वहाँ लगी हुई थी, यहाँ नहीं जंग लगी हुई थी। वो जंग से ज्यादा बेहतर हमारा हालात हुए पड़े, जंग वहाँ लगी हुई, यहाँ नहीं लगी हुई। जी ऐसा ही है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा जाहिर किया जा रहा है कि हमारे बस ऐसे ही है, महंगाई डेली बम्ब गिराई हो जाता है, ऐसे कि बम्ब गिराया जाता है। अभी भी क्या बताएं। आपके मुनाफे में कितनी कमी आई है? हमारे पास 5 मुलाजिम हैं जी। अच्छा। बकाया इनकम नहीं है, बस बराबरी में जा रहे हैं, रोजी रोटी है अल्लाह ताला दे रहा है, चूल्हा चलता है शाम को, सुबह को पता नहीं चलना, ये नहीं चलना, आज का पता है जी, आज चलेगा, आज कमाएंगे तो चलेगा। आगे की सोच ही नहीं रही। नहीं है ही नहीं, सोच भी नहीं, आगे का है ही पर टारगेट ही नहीं है। तो वो जो आगे ड्राइवर्स हैं और जो आपके आगे वो परेशान है, गाड़ी खड़ी कर दी हमने, वर्कशॉपों में खड़ी कर दी, तो गाड़ी हम खड़ी हो जाएंगी। गाड़ी खड़ी हो चुकी है, 70% गाड़ी खड़ी हो चुकी है। तो अब मतलब जो 30% चल रही है गाड़ियाँ, 30% से 10% चल रही है, 20% वैसे वर्कशॉपों में सज्जे कब्बे आगे पीछे से लीड हो रही है। और वो जो ड्राइवर्स हैं उनकी वो बैठे, उनके चूल्हा बंद है, ड्राइवर कनेक्टर का तो चूल्हा बिल्कुल बंद है, मिस्त्री मैकेनिक का चूल्हा बंद है। अच्छा इमरान साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि हुक्मरानों का कहना है कि हम आवाम को हर तरह से रिलीफ दे रहे हैं, अगर जंगी हालात भी हैं तो उसके मुतबादिल आवाम को हम लोग ट्रांसपोर्ट की सूरत में जिस तरह फ्री ट्रांसपोर्ट कर दी गई है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री हो गई है, मेट्रो तक फ्री हो गया, तो अगर आप लोगों की बात करें तो ये जो आपका ट्रांसपोर्ट है इस हवाले से कोई आप लोगों को बसें चल रही हैं लारी अड्डे के अंदर, DCO साहब ने, RPO साहब ने, सब ने, RD सेक्रेटरी साहब ने मिल के ये लारी अड्डे के अंदर गाड़ियाँ करी हैं। वो गाड़ियाँ एक तो उस रोड पे जा रही हैं जिस रोड पे रक्शे चल रहे हैं। अच्छा ठीक है, उनकी भी तो रोजी रोटी है। ठीक है। वो गाड़ियाँ वहाँ खाली भागी फिर रही हैं। अच्छा। ये जो खाली गाड़ियाँ भागी फिर रही, इनको पैसे देते नहीं, आवाम को भी दिया जाए पैसा। ये प्रोटोकॉल के अंदर जो पैसे लगाते हैं ना, ये मार्केट के अंदर शो करते हैं, हमने ये कर रहे हैं, वो कर दिया। तो ये तो कहा गया था प्रोटोकॉल में बंद हो जाएगा। उसके अंदर जो मैनेजमेंट है ना, मैनेजमेंट अद्धा माल तो मैनेजमेंट खा जाती है, 80% मैनेजमेंट खा जाती है, 20% लगता है। ठीक है। 20% के अंदर भी 10% उन पे खर्चा होता है, 10% ज़ाया हो जाता है। ठीक है। ये जो रिलीफ देना होता है ना, हर बंदे के पास मोबाइल है, हर बंदे के पास अपनी जेब में सेल है जी, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर है, उसका घर पता है, हर चीज़ है गवर्नमेंट को। उसके घर क्यों नहीं देते, राशन पानी क्यों नहीं देते, उसको खर्चा क्यों नहीं देते? अच्छा आप कह रहे हैं प्रोटोकॉल ख़त्म किया जाए, तो ये प्रोटोकॉल ख़त्म करने का भी कहा गया था कि जो गवर्नमेंट प्रोटोकॉल है ये ख़त्म कर दिया जाएगा। अभी मैंने परसों लाहौर में देखा है कि वजीर जा रहा था, अच्छा, उसके साथ कम से कम भी 25 से 30 गाड़ियाँ दी हैं। मतलब कुछ नहीं ख़त्म किया गया। क्या जब इस चीज़ का ऐसा प्रोटोकॉल हो तो कौन छोड़ता है? प्रोटोकॉल छोड़ दे तो उनके तो वैसे उनकी तो मुकद ही खत्म हो जाएगी। यही प्रोटोकॉल के तो नशे हैं उनको। अच्छा, यही प्रोटोकॉल के नशे हैं। अच्छा, तो आपको लगता है कि हुक्मरान जो है वो आवाम का बोझ कम कर रही है या नहीं? देखो जी,
पब्लिक के लिए तो गवर्नमेंट ने बसें चलवा दी, मेट्रो चला दी, ठीक है, सहूलत है। बिल्कुल। ये हमारी गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए क्या करा गवर्नमेंट ने? टूल प्लाजा हमारा बढ़ा दिया। अच्छा, मेरा टूल प्लाजा से ये सवाल है आपसे कि मैंने तो सुना है कि कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर टूल प्लाजा के लिए ऐसे ही माफिया बैठा है खुद से, जी जी, बगैर हुक्मरानों के कोई लागू किए हुए। जी जी, या इस बात में किस हद तक सच्चाई है? अंदर पर्ची वाले बैठे हैं 4 टूल प्लाजा मुल्तान शहर के अंदर, मुल्तान शहर के अंदर, जहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई नहीं। नहीं जी, नहीं, हमारा है ही नहीं, गुड्स का है ही नहीं। अच्छा, वो अंडरपास के पास है, सब्ज मंडी के गेट के फाटक के पास है, बिहाड़ी चौक पे है, बिहाड़ी रोड मतलब बिल्कुल शहर के अंदर अंदरून शहर चौक के अंदर बैठे हैं। सब अफसर सामने नजर आ रहे हैं, और ऑफिसर्स वगैरह जब गुजरते हैं तो सबको पता है। तो वो ऐसे बैठे हैं तो उन पे किसी ने कोई बात नहीं की। अलीपुर में है, जतोई में है, डेरा गाजी खां में है, राजनपुर में है, कोटमिट्टन में है, रुझान में है। ये टोल प्लाजा की मत के अंदर पैसे लिए जाते, टूल प्लाजा लेता है और आप लोग टूल प्लाजा लेता है, समझ गई। ये शहर की एंट्री के पैसे लिए जाते हैं, अलग से लिए जा रहे हैं शहर की एंट्री के और पैसे। कितना ले रहे हैं? 50, कहीं 50 ले रहे हैं, दुनियापुर जो है 200 रुपए ले रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने फिर इस हवाले से हमने जिससे भी अवामी सरकारी अफसर से बात करते हैं ना, वो कहते हैं जी आप हड़तालें करते हो, आप ये करते हो, आप वो करते हो, आप फलाना करते हो, आप गवर्नमेंट के साथ नहीं देते। भी हम तो ये गवर्नमेंट का साथ इस तरीके से दिया जाएगा कि वो नाजायज जो है वो उन्होंने वहाँ पर हमारा तो काम है ना गवर्नमेंट तक पहुँचाना। हमने दरखास्तें भी दी हैं, हर अफसर को दरखास्त दी है हमने। अच्छा, हर काम के लिए हमने दरखास्त दी है। भाई टोल प्लाजा बढ़ चुका है, ये बत्ताखोरी हो रही शहर के अंदर, ये नजायज चलान हो रहे हैं हमारे, ये विक्स सेंटर है, ये बिहाड़ी चौक पे बना हुआ है। उधर आपने एक दफ़ा राउंड लगाना है, आपने देखना वहाँ गंदा पानी खड़ा है, वहाँ ड्राइवर को पानी की सहूलत नहीं है, बाथरूम की सहूलत नहीं है, बैठने की सहूलत नहीं है, गाड़ियाँ लाइन में लगी पड़ी हैं, तकरीबन 1.5 किलोमीटर की लाइन में गाड़ी खड़ी है, 3-4 दिन लाइन में लगती है। हमारी गाड़ी की बैटरी उतर गई वहाँ से, हमारी गाड़ी की वायरिंग कटी गई वहाँ से, डीजल निकल गया। शहर की बात शहर बिहाड़ी चौक के अंदर, बिहाड़ी चौक के अंदर लारी अड्डे के सामने। और किसी ने कोई इस हवाले नहीं जी, हमने बताया, अफसरों को बताया है, और किसी ने कुछ नहीं, विक्स सेंटर वाले को बताया है, उन्होंने कहा जी हमने ये करते हैं, वो करते हैं। सही है, ठीक है, कोई उनकी सुनाई नहीं है, कोई सुनाई नहीं, ठीक है, बिल्कुल ही सुनाई नहीं है। ठीक है इमरान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मरियम नवाज से ये सवाल है कि बराह करम गरीब का ख्याल करें और ये जो डीज़ल और पेट्रोल की कीमतों में आए दिन इजाफा कर रही हैं, इसको प्लीज़ जो है वो कम किया जाए। जो पहले रेट था वो बिल्कुल ठीक था, गरीब इंसान की पहुंच से हर चीज़ बाहर होती जा रही है। उम्मीद करती हूँ प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। एक नए प्रोग्राम में हाजिर होंगी, तब तक के लिए फातिमा फिरोज के साथ दें। अल्लाह निगहबान।